পাগলে কি না বলে আর ছাগলে কি না খায়। নাম না করেই বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দিলীপ ঘোষের উদ্দেশ্যে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদ। বুধবার দুপুর 3টে নাগাদ পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন হনুমান মন্দিরের 25তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই পুজো দেওয়ার পর দিলীপ ঘোষের দিকে নিশানা না করে এমনই মন্তব্য করে তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তিনি বলেন, ত্রেতা যুগে ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই মিথিলা শহরে মা সীতাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে তিনি মা সীতার জন্মস্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভগবান রামের শ্বশুরবাড়ির এলাকার বাসিন্দা তিনি। এদিন তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, পূর্বের যিনি সাংসদ ছিলেন এস আলুওয়ালিয়া, তিনি তার লোকসভা কেন্দ্রে কোনো উন্নয়নের কাজই করেননি। বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ নির্মাণের কথা বললেও আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি বলেই তার অভিযোগ। সাংসদ কোটার যে সমস্ত টাকা পাঠানো হয়েছিল সেই টাকা তিনি খরচ করতেই পারেননি। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নানান মিথ্যা কথা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেখানকার কথা তুলে ধরেন, কিন্তু তিনি দেশের কথা তুলে ধরেন না। তিনি এ কথা কোথাও কোনো মঞ্চে গিয়ে বলেন না যে তিনি কোন রাজ্যের জন্য কি করেছেন। দিলীপ ঘোষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সভ্য সমাজে সভ্যভাবে ভদ্রভাবে কথা বলা উচিত। তিনি যেভাবে কথাবার্তা বলেন, যার কোনো হাত পা মাথা মুন্ডু কিছুই থাকে না। जैसे गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, वैसे सिया सीताराम। और कोई प्रसाद और कोई माँ दुर्गा और माँ काली के समय से मनाया जाता है। आज दुर्गा नवमी भी है और त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो आज राम नवमी है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम तो सीता माँ के जन्म स्थान वाले हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, तो सीता माँ के जन्म स्थान के और भगवान राम के ससुराल वाले हैं। तो हमारे लिए और क्या इससे शुभ दिन हो सकता है कि आज के दिन भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर हमें यहाँ आने का अवसर मिला है और सिया राम सब पर अपनी पूरी कृपा बनाए रहें, यह हम आज सबके लिए शुभेच्छा करते हैं। आज दुर्गापुर में दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी जिसके साथ रहते हैं वो चोर के साथ रहते हैं, इसीलिए उनको चोर स्लोगन सुनना पड़ता है। तो क्या बोलें? दिलीप घोष के अलावा आपके पास कोई प्रश्न हो दुर्गापुर और वर्धमान के लिए, जो जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए बात करेंगे। पागल की न बोलो और छागल की न खाए, हम अधिक ज़्यादा नहीं उनके बारे में बोलना चाहते हैं। आप हमसे क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में पूछिए, जो केंद्र सरकार छोड़कर गई है। आज तक 10 सालों में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की बंद पड़ी है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। एस आलूवालिया साहब ने जो अपना एक शिक कोष खर्च नहीं किया अभी तक। वर्धमान में जो NH के ऊपर एक रेल ओवरब्रिज आना था वो नहीं आया। दुर्गापुर के अंदर जिस प्रकार से लोगों को विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको जगह नहीं दी जा रही, इन सब चीज़ों पर बात करें। दिलीप घोष से कहें कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है और नरेंद्र मोदी रोज़ कोई ना कोई एक नया जुमला छोड़ते रहते हैं। अब उन जुमलों का क्या कोई जवाब दे? बंगाल में जाएंगे बंगाल की बात करेंगे, बिहार में जाएंगे बिहार की बात करेंगे। उनको देश की बात करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, कि देश के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किन किन राज्यों में क्या दिया। न कि दिलीप घोष के जैसे आदमी की बैठी बात हम जो है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कह दिया कि बंगाल में रहने वाले लोग सभी दरिद्र हैं। अब यह शब्द क्या ठीक है? बंगाल में रहने वाले सभी लोग दरिद्र हैं क्या? क्या कहना चाहते हैं वो? दरिद्रता से भरे पड़े हैं, लोग पैसा ले रहे हैं, या तो ये कोई ज़बान थोड़ा ना है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक सभ्य समाज को सभ्य तरीके से बात करना चाहिए। मैं दिलीप घोष के साथ जबान नहीं लड़ाने वाला,
क्योंकि हमारे संस्कार में बुरा बात, गलत बात बोलना नहीं है। आप आलोचना कीजिए, आप किसी का विवेचना कीजिए, आप किसी के बारे में उनकी आलोचना, खराब आलोचना करिए, लेकिन शब्दों का चयन सही कीजिए। और उनके शब्दों के चयन में वह बिल्कुल भी मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं उनका जवाब दूं। आज रामनवमी के दिन अवसर में आप सबको क्या कहेंगे? भगवान श्री राम की महिमा माँ सीता के साथ जुड़ी हुई है। माँ का नाम सदैव पिता के पहले आता है, देवी का नाम देवता के पहले आता है। जिस प्रकार से गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, उसी प्रकार से आज भगवान राम का प्रताप सीता माँ के कारण से रहा। और सीता माँ और भगवान राम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए आज सीताराम दोनों को याद करते हुए भगवान श्री राम के जन्मदिन पर हम सभी से चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सबका दिन सुखी हो, समृद्ध हो, अच्छा हो, भला हो, किसी के ऊपर कोई दुख का संकट नहीं आए। यही सिया राम से हम मांगते हैं। जी, सतयुग में माँ दुर्गा और माँ काली के समय से मनाया जाता है। आज दुर्गा नवमी भी है और त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो आज रामनवमी है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम तो सीता माँ के जन्म स्थान वाले हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, तो सीता माँ के जन्म स्थान के और भगवान राम के ससुराल वाले हैं। तो हमारे लिए और क्या इससे शुभ दिन हो सकता है कि आज के दिन भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर हमें यहाँ आने का अवसर मिला है। और सिया राम सब पर अपनी पूरी कृपा बनाए रहे, यह हम आज सबके लिए शुभेच्छा करते हैं। आज दुर्गापुर में दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी जिसके साथ रहते हैं वो चोर के साथ रहते हैं, इसीलिए उनको चोर स्लोगन सुनना पड़ता है। तो क्या बोलें? दिलीप घोष के अलावा आपके पास कोई प्रश्न हो दुर्गापुर और वर्धमान के लिए, जो जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए बात करेंगे। पागल की न बोलो और छागल की न खाए। हम अधिक ज़्यादा नहीं उनके बारे में बोलना चाहते हैं। आप हमसे क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में पूछिए, जो केंद्र सरकार छोड़कर गई है। आज तक 10 सालों में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की बंद पड़ी है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। एसएस आलूवालिया साहब ने जो अपना एक शिक कोष खर्च नहीं किया अभी तक, वर्धमान में जो एनएच के ऊपर एक रेल ओवरब्रिज आना था वो नहीं आया। दुर्गापुर के अंदर जिस प्रकार से लोगों को विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको जगह नहीं दी जा रही, इन सब चीज़ों पर बात करें। दिलीप घोष से कहें कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है और नरेंद्र मोदी रोज कोई ना कोई एक नया जुमला छोड़ते रहते हैं। अब उन जुमलों का क्या कोई जवाब दे? बंगाल में जाएंगे, बंगाल की बात करेंगे, बिहार में जाएंगे, बिहार की बात करेंगे। उनको देश की बात करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, कि देश के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किन किन राज्यों में क्या दिया। न कि दिलीप घोष के जैसे आदमी की बैठी बात हम जो है इसका कोई सिर पैर नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कह दिया कि बंगाल में रहने वाले लोग सभी दरिद्र हैं। अब यह शब्द क्या ठीक है? बंगाल में रहने वाले सभी लोग दरिद्र हैं क्या? क्या कहना चाहते हैं वो? दरिद्रता से भरे पड़े हैं, लोग पैसा ले रहे हैं, या तो ये कोई जबान थोड़ा ना है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक सभ्य समाज को सभ्य तरीके से बात करना चाहिए। मैं दिलीप घोष के साथ जबान नहीं लड़ाने वाला, क्योंकि हमारे संस्कार में बुरा बात, गलत बात बोलना नहीं है। आप आलोचना कीजिए, आप किसी का विवेचना कीजिए, आप किसी के बारे में उनकी आलोचना, खराब आलोचना करिए, लेकिन शब्दों का चयन सही कीजिए। और उनके शब्दों के चयन में वह बिल्कुल भी मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं उनका जवाब दूं। आज रामनवमी के दिन अवसर में सबको क्या कहें? भगवान श्री राम की महिमा माँ सीता के साथ जुड़ी हुई है। माँ का नाम सदैव पिता के पहले आता है, देवी का नाम देवता के पहले आता है। जिस प्रकार से गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, उसी प्रकार से आज भगवान राम का प्रताप सीता माँ के कारण से रहा। और सीता माँ और भगवान राम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए आज सीताराम दोनों को याद करते हुए भगवान श्री राम के जन्मदिन पर हम सभी से चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सबका दिन सुखी हो, समृद्ध हो, अच्छा हो, भला हो, किसी के ऊपर कोई दुख का संकट नहीं आए। यही सिया राम से हम मांगते हैं।